दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस में जो 5,000 लगभग पदों पे भर्ती आई है 4919 पदों पे। इसका फिजिकल टेस्ट, ठीक है, मेडिकल टेस्ट एंड एग्ज़ाम क्या पूछा जाएगा, क्या दौड़ होगा, कैसा सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है, सारी कुछ डिटेल में जानेंगे दोस्तों। आपके जितने भी मन में डाउट चल रहा है ना, सब दूर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए, ये रिम्स में आपका मेडिकल चेकअप होगा। इसके सर्टिफिकेट इस तरह से कुछ रहेंगे। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं केवल एक झलक दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका ये है कांस्टेबल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा आपका इस टाइप से, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस। एंड फिर आपका ये वाला दौड़ का है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में। देखिए, पॉइंट नंबर आपका जो वैकेंसी आया था विज्ञापन, उसमें नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 16 में पूरे विस्तार के बारे में बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, परीक्षा का स्वरूप, पॉइंट नंबर 16 जो है परीक्षा के स्वरूप के ऊपर बात किया गया है कि परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपके जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, ठीक है, यानी कि दौड़ होगा। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका चिकित्सीय जांच परीक्षा होगा। दोस्तों लिखित परीक्षा में एक बहुत अजीब और सिचुएशन है कि आपको यहाँ पे जो है ना झारखंड जी के बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। दोस्तों 2014 में जो नियम बना था उसी के अनुरूप ये काम करेंगे दक्षता परीक्षा, और यह केवल आपका जो है क्वालिफाइंग रहेगा। जो आपका दौड़ होगा केवल और केवल क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो केवल पास करना है दौड़ को, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं दौड़ के बारे में सबसे पहले डिटेल में, उसके बाद हम लोग लिखित परीक्षा के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका सीना का मेजर जो है किया जाएगा। तो सीना का मेजर जो है बोला गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों को सीने की माप किया जाएगा केवल, और महिला अभ्यर्थियों को सीने की माप नहीं की जाएगी, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थी का सीना कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया होगा, चलिए देख लेते हैं। नहीं दिया तो खुद से बता दूंगा अभी। देखिए, इसका विवरण परिशिष्ट 10 में दिया गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिएगा जितने भी लोग इस फॉर्म को भरने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सीना जो आपका है कितना है, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। और एसटी एससी उम्मीदवार का सीना 79 होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर। महिलाओं का चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे बोल दिया है लागू नहीं है, ठीक है। ये हो गया सीना। सबसे पहले चेस्ट का मेजर किया जाएगा, ये चीज़ तो हो गई जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है कि यहाँ पे दौड़ किया जाएगा दोस्तों इसके बाद आपका। और दौड़ के लिए पुरुष उम्मीदवार 10 किलोमीटर की दौड़ 60 घंटे में, और महिला उम्मीदवार 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में किया जाएगा। यहाँ पे मैंने 60 घंटे बोल दिया क्या यार, बोला होगा तो सॉरी। पुरुष उम्मीदवार की दौड़ दोस्तों 10 किलोमीटर 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट, और महिला उम्मीदवार की दौड़ 5 किलोमीटर 30 मिनट में किया जाएगा। यहाँ पे जो है इन्होंने गलत नोट किया है, या तो इन्होंने ये 6.5 नंबर पॉइंट पे गलत बनाया है, या फिर ये फॉर्मेट को गलत बनाए हैं। फॉर्मेट में कुछ और ही दिया गया है। फॉर्मेट में क्या दिया गया है, देखिए, दौड़ के जो है ये परिशिष्ट 10 है, यहाँ पे देख लीजिएगा परिशिष्ट 10। इसलिए मैं एक एक चीज़ को आपको पॉइंट करके गौर करके दिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग देखें। यहाँ पे देखिए, पुरुष उम्मीदवार का दौड़ है 60 मिनट में 10 किलोमीटर, ये तो सही है। लेकिन महिला उम्मीदवार का यहाँ पे 40 मिनट में 5 किलोमीटर लिखा है, जबकि वहाँ पे 6.5 में बोला गया था कि आपका 30 मिनट में 5 किलोमीटर, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 40 मिनट में 5 किलोमीटर। अब या तो वो गलत है या फिर ये गलत है, दो में से एक आदमी को तो गलत होना ही पड़ेगा। मतलब आदमी नहीं, जो लिखा गया है, या तो यह परिशिष्ट 10 का जो लिखा गया ये चीज़ गलत है, या फिर जो नोटिफिकेशन के 6.5 में लिखा गया है ये चीज़ गलत है कि 5 मिनट में 30 किलोमीटर महिलाओं के लिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण का प्रपत्र परिशिष्ट 10 के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न करें। और ये मैं आपको परिशिष्ट 10 ही दिखा रहा हूँ,
ये देखिए यहाँ पे लिखा है परिशिष्ट 10, एकदम आराम से देखिए लिखा है ना। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों दौड़ के जो आप लोग तैयारी कीजिएगा वो 30 मिनट ही लेकर के चलिएगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है आपको महिलाओं के लिए हो सकता है 40 मिनट का वहाँ पे टाइम दिया जाए, ठीक है, लेकिन 30 मिनट ही आप लोग लेके चलिएगा। अब देख लेते हैं, ये हो गया फिजिकल। जो लोग चेस्ट में पास हो जाइएगा, फिर दौड़ पास हो जाइएगा, उसके बाद ये दोनों पास हो गए हैं, ठीक है, चेस्ट भी हो गया और आपका ये दौड़ भी हो गया, महिलाओं का केवल दौड़। जो लोग पास हो गए इसका वैकेंसी का 3 गुना, कितना वैकेंसी जितनी है, ठीक है, तो वैकेंसी कितनी है जी आपकी, टोटल 5,000 के आसपास मानते हैं, ठीक है, इसका 3 गुना आदमी का जो है लिया जाएगा एग्ज़ाम और उसका मेरिट बनेगा एगो, ठीक है, एग्ज़ाम का मेरिट। इसमें 15,000 कैंडिडेट को लगभग दोस्तों सेलेक्ट किया जाएगा। कितना, 15,000 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें से 50% जो हैं कौन रहेंगे, तो जितना वैकेंसी है उसका 50% होम गार्ड रहेंगे, केवल होम गार्ड। अगर 50% होम गार्ड नहीं मिलेंगे तब जाकर के फ्रेशर कैंडिडेट को लिया जाएगा, ठीक है। तो 7,500 समझ लीजिए कि केवल होम गार्ड के जवान रहेंगे और बाद बाकी 7,500 फ्रेशर कैंडिडेट रहेंगे, जो कि आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक है, नौसिखिया जिसको बोलते हैं हिंदी में बहुत अजीब लगता है ना, नौसिखिया, कुछ नहीं सीखा है। तो ये आपका उसके बाद होगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आगे। जब आप लोग दौड़ पास कर लीजिएगा उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा। तो देखिए यहाँ पे ग नंबर पॉइंट में बोला गया है कि लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय जांच में सफल अभ्यर्थियों का उसके बाद रिटर्न होगा और मेडिकल भी हो जाएगा साथ में। और मेडिकल कहाँ पे होगा इसके बारे में भी जान लीजिए। जो लोग दौड़ पास कीजिएगा, ठीक है, दौड़ पास कर लिए आप लोग, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों रिम्स रांची में। ये देखिए यहाँ पे मेडिकल बोर्ड, और इसमें क्या क्या चेकअप होगा वो भी जान लेते हैं। मेडिकल बोर्ड झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, ठीक है। देखिए ये तो फोटो वगैरह है, यहाँ पे जान लेते हैं। ऊंचाई हाइट आपकी दोस्तों कितनी होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे बोल दिया गया है कि हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसके लिए, जनरल और ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए। एसटी एससी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। महिला आप किसी भी कैटेगरी से हों, जनरल हो, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, सभी का 148 सेंटीमीटर, ठीक है। बस ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या किया जाएगा आपका, तो यहाँ पे मेडिकल में दूसरा चीज़ किया जाएगा, शारीरिक बनावट, मुड़ा हुआ घुटना, पैर समतुल्य, ठीक है, पैर स्पीड, सिरा, अंगुलियों को उचित ढंग से नहीं मोड़ना, इन सब का चेक किया जाएगा ताकि आप पिस्तौल वगैरह बंदूक वगैरह पकड़ पाएंगे या नहीं, ठीक है। पैर अगर आपका देखिए यहाँ पे लिखा है मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर यानी कि धनुष के आकार का पैर, समतल पैर, स्पीड सिरा, उंगलियों को उचित ढंग से नहीं मुड़ना, ठीक है, और अन्य अस्पष्ट विकृत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे बोला गया है 2 नंबर पॉइंट में कि विजन, जिसको कलर विजन होता है, ठीक है, लेफ्ट आई एंड राइट आई चेक किया जाएगा। फिर आपका कलर ब्राइटनेस चेक किया जाएगा और नाइट ब्राइटनेस चेक किया जाएगा। कहीं आपको रतौंधी तो नहीं है, कहीं आपको ट्रैफिक पुलिस में बुला दिया और आपका कलर ब्राइटनेस है तो हरा है फिर भी आप बोल दीजिएगा लाल है, गाड़ी रुको, लाल रहेगा फिर भी बोल दीजिएगा हरा है, गाड़ी जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ चेक किया जाएगा। हेयरिंग, फिर आपका स्टेमरिंग चेक किया जाएगा। फिर आपका है यहाँ पे जितना भी हाइड्रोसील है किसी को तो उनको भी नहीं लिया जाएगा। पाइल्स किसी को है जिसको हम लोग बोलते हैं बवासीर, ठीक है, उसको भी नहीं लिया जाएगा। हाइड्रोसिल मतलब जानते हैं एक सिरा। फिर है आपका बेरिकोसिल है किन्हीं को तो उनको भी नहीं लिया जाएगा। अगर किसी को कोई ऐसा डिजीज़ है जो कि फैलता है, ठीक है, उनको भी नहीं लिया जाएगा। एनी कम्युनिकेबल डिजीज को नहीं लिया जाएगा। फिर आपका किसी को अगर मेंटल दिक्कत है, ठीक है, मानसिक रूप से, तो उनको भी नहीं लिया जाएगा। मिर्गी का दौरा वगैरह पड़ता है तो उनको भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और ये रिम्स रांची में किया जाएगा। देखिए यहाँ पे रिम्स रांची है, ठीक है, रिम्स रांची कांस्टेबल देख रहे हैं, झारखंड कांस्टेबल, और ये रिम्स रांची। चलिए रिम्स रांची में किया जाएगा ये सारी चीज़ें आपकी। अब चलिए ये तो हो गया भाई कि दौड़ भी पास कर लिए, एग्ज़ाम मेडिकल भी पास कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे मात्र 15,000 कैंडिडेट हैं। अब आपका एग्ज़ाम होगा, लास्ट में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा।
तो यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है कि रतौंधी वगैरह जितना भी मैंने बताया, कलर ब्लाइंडनेस, मेडिकल इलनेस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा। ये जो 3 गो है अंतिम में है लिखित परीक्षा। तो ये ग नंबर अब हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चिकित्सीय जांच हो गया, रिम्स में होगा। लिखित परीक्षा जानते हैं दोस्तों। लिखित परीक्षा जो है ना वह बहुत ईजी है, बहुत ईजी। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा जितने भी लोग पास करेंगे, ठीक है। सफल उम्मीदवार को OMR सीट में एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर पे नहीं लिया जाएगा। किस पे लिया जाएगा, OMR पेपर पे लिया जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर पेपर पे आपका OMR पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। जितने भी लोग जो हैं सब लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनका जो है क्या किया जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा JSSC के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जितने भी लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी पास हो जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पे आएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा। तो शॉर्टली जानते हैं क्योंकि टाइमिंग भी ज़्यादा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, सीखने में टाइम लगता है यार। आपकी सारी जो दिक्कतें होंगी ना वो क्लियर हो जाएंगी आज। एग्ज़ाम दोस्तों आपका जो है कोई भी पेपर क्वालिफाइंग नहीं है, 2 को पेपर होगा और दोनों पेपर जो हैं आपके मार्क्स बनाएंगे मेरिट के लिए, ठीक है। 2 को पेपर होगा। पेपर 1 रहेगा आपका क्षेत्रीय भाषा का, ठीक है। इसमें आप लोग कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा चुन सकते हैं। और पेपर 2 जो रहेगा सभी के लिए सेम रहेगा। पेपर 1 ऑप्शनल रहेगा, यानी कि किसी भी क्षेत्रीय भाषा को आप चुन सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑप्शनल पेपर, लैंग्वेज का पेपर। और पेपर 2 रहेगा जो कि सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, अनिवार्य पेपर। चलिए देखते हैं। तो देखिए पेपर 1 आपका क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा ज्ञान। इसमें आपका किसी भी एक भाषा को रखिएगा, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत, उर्दू, संथाली, मुंडारी, बांग्ला हो, ठीक है। खड़िया, कुरुख, कुरमाली, खोरठा सबसे ज़्यादा लोग रखता है। नागपुरी ये भी रखता है। पंचपरगनिया, उड़िया। इनमें से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं, ठीक है। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और इसके बारे में डिटेल में कभी बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में मात्र 15,000 कैंडिडेट ही शामिल होंगे, 15 से 10 से 15,000 के आसपास, क्योंकि फिजिकल टेस्ट में 15,000 आदमी को लिया जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम बहुत कम आदमी दीजिएगा, एकदम बहुत कम, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका 3 मार्क्स का रहेगा। कितने नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है। टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। सही 3 को गलत कीजिएगा तो 1 सही उत्तर आपका काट लिया जाएगा। इसका मतलब कि 0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये हो गया पेपर 1। 100 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। पेपर 2 में भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये भी क्वेश्चन जो रहेंगे आपके प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 0.33 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब देखिए पेपर 2 को हम लोग समझते हैं, इसमें क्या आएगा। तो ये रहा पेपर 1, 2 को पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1 हो गया आपका क्षेत्रीय भाषा और पेपर 2 हो गया आपका, इसमें दोस्तों ये 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 में क्या रहेगा, तो 50 क्वेश्चन जो है ना हिंदी से रहेंगे आपका, हिंदी भाषा से 50 क्वेश्चन। कितना, 50 को हिंदी भाषा से। क्या क्या पूछा जाएगा अभी हम लोग जानेंगे। और साथ में इसी में 50 क्वेश्चन जो रहेंगे, इसमें जीके के रहेंगे 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ के, ठीक है। 25 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन मैथ। बाकी बोलिएगा भाई झारखंड जीके कहाँ गया। तो दोस्तों ये जो 50 पेपर 2 का थोड़ा सा और एक बार अच्छे से आपको बता देता हूँ। ये 50 क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है। इसमें आपको हिंदी में क्या पूछा जाएगा, तो 50 को जो हिंदी का रहेगा इसमें आपको पूछा जाएगा अनुच्छेद से 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पढ़ के आंसर करना होगा। फिर हिंदी व्याकरण, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ठीक है। वाक्य शुद्ध अशुद्ध एकदम उसी टाइप से रहेगा, ठीक है। ये हो गया 50 क्वेश्चन हिंदी के। और 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जो रहेगा आपका ये जीके रहेगा। इसी में आपका झारखंड जीके, सेंट्रल जीके सब मिक्स रहेगा। साइंस जितना है इसी में सब मिक्स रहेगा। 25 गो में झारखंड जीके भी रहेगा, 25 गो में इसी में सेंट्रल जीके भी रहेगा और करंट अफेयर्स भी रहेगा, ठीक है। तो झारखंड जीके बहुत कम पूछ जाएगा। आगे देख लेते हैं। फिर आपका रहेगा इसी में 25 क्वेश्चन जो रहेंगे ये मैथ के रहेंगे, ठीक है।
तो कुल मिला के आपका 100 मार्क्स हो जाता है इसमें भी। और पेपर 1 पेपर 2 मिला के 100 क्षेत्रीय भाषा का पेपर, और पेपर 2 100, 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, कुल मिला के 600 क्वेश्चन आएगा। इसमें से दोस्तों लगभग 400 प्लस जो लोग मार्क्स लेते आएंगे उनका सिलेक्शन लगभग पक्का समझ लीजिए। ठीक है, 400 क्वेश्चन जो नंबर लेते आइएगा उनका सिलेक्शन पक्का। यानी कि क्षेत्रीय भाषा अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 100 मार्क्स, तो आपका पेपर 2 में 25 भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, 25 क्वेश्चन, 25 नहीं, आप मानिए ना 50 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 15,000 कैंडिडेट जाएंगे, ऊपर से वही कैंडिडेट जाएंगे मैक्सिमम जो कि शारीरिक रूप से फिटनेस है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पढ़ने में तेज रहेंगे। ठीक है, तो आपका सामना जो है ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में नहीं, ज़्यादा दौड़ में है। और भीड़ तो देखिए, अब यहाँ पे बात समस्या की कहाँ पे आती है। ये तो सब कुछ हो गया कि हम लोग जान लिए कि एग्ज़ाम भी हो गया, ठीक है, दौड़ भी हो गया, सबसे पहले दौड़ हो गया, उसके बाद हम लोग का मेडिकल टेस्ट भी हो गया और एग्ज़ाम भी हो गया। अब सिलेक्शन, उसके बाद दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा जेएसएससी के द्वारा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा घर पे और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इनको सामना कहाँ करना पड़ेगा जेएसएससी को, ये देखिए। फॉर्म तो है भाई 5,000 मान के चलते हैं ना, 4,000 के आसपास है, 4900 के आसपास 5,000 है। फॉर्म भरने वालों की संख्या दोस्तों सच बता रहा हूँ 5 लाख प्लस जाएगा। 5 लाख मैं कम बता रहा हूँ, 8-9 लाख जा सकता है, लेकिन 5 लाख कम से कम मान के चलते हैं कि 5 लाख जाएगा कम से कम। ठीक है, 5 लाख फॉर्म। अब 5 लाख आदमी का जो दौड़ कराएगा वो जेएसएससी वो बाप उसको याद आ जाएगा। सच बता रहा हूँ, 5 लाख आदमी को दौड़ कराना कोई मामूली बात नहीं है यार। तो इन्होंने जो पहले दौड़ रख दिया है ना, ये इसमें टाइम लग जाएगा। अब देखिए 5 लाख आदमी का दौड़ कराया जाएगा तो कम से कम मान के चलिए कि 1 महीना तो केवल दौड़े चलेगा, 1 महीना तो केवल दौड़ ही चलेगा इनका। ठीक है, फरवरी तक आपका फॉर्म भराने का डेट है। इसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ, फरवरी तक फॉर्म भराने का डेट है। बढ़ा के इन लोग मार्च या अप्रैल तक करेगा फॉर्म भराने का डेट। ठीक है, मान लेते हैं मार्च किया, मार्च तक इन्होंने, या अप्रैल तक ही कर लेते हैं यार, क्योंकि इन लोग को डेट बढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, हर बार डेट बढ़ाता है, 2 बार 3 बार डेट बढ़ाता है। तो अप्रैल तक आपका यहाँ पे फॉर्म भरा गया, उसके 1 महीना बाद दौड़ करा देगा। मई में अगर दौड़ शुरू हुआ तो मई जून में आपका जो है दौड़ हो जाएगा। ठीक है, मई जून तक आपका दौड़ कंप्लीट हो जाएगा। फिर मई जून जुलाई में आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। फिर आपका अगर एग्ज़ाम हुआ तो जुलाई अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर रिज़ल्ट निकालने का रहा तो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर तक आपका रिज़ल्ट आएगा। और अगर इतना फास्ट ऐसा काम नहीं हो पाया तो फिर ये सरकार चल जाएगी और फिर आपका अगले सरकार में जो होगा वही होगा। ठीक है, जो कि बहुत कम संभावना है कि इस गवर्नमेंट यह वैकेंसी को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाए, क्योंकि इनके पास बहुत कम टाइम है, बहुत लिमिट टाइम है, और इनके पास बहुत सारे एग्ज़ाम अभी पेंडिंग हैं। जैसे सीजीएल अभी तक नहीं ले पाया है इन्होंने ठीक है, उसके बाद झारखंड का जो आपका उत्पाद सिपाही है उसको नहीं ले पाया है इन्होंने अभी तक। ठीक है, उसी में तो अभी इसको टाइम लगेगा, उसमें भी तो 5 लाख आदमी फॉर्म भरा है, उसको तो दौड़ कराएंगे तो अभी टाइम लगेगा। तो देखिए आप लोग अपना सोच समझ लीजिएगा कि मुझे क्या करना है। आप अपना बुद्धि का यूज कीजिए, किसी दूसरे के बुद्धि पे मत चलिए। ठीक है दोस्तों, तैयारी करते रहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। और जो भी है आपका एसएससी जीडी से सिलेबस मैच कर रहा है तो एसएससी जीडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बाकी यहाँ पे दौड़ वगैरह करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय। और जब भी दौड़ होगा उससे 1 महीना पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अभी इसमें टाइम लगेगा, डोंट वरी, यह सरकार के मुद्दे की बात नहीं है। अगर कुछ असंभव, मतलब बहुत ज़्यादा संभावना इसमें नहीं है कि यह गवर्नमेंट यह कर पाएगी वैकेंसी क्लियर। चलिए देखते हैं जो भी होगा। थैंक यू, बाय। इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जान लेंगे कि इसका पेपर 2 जो रहेगा और पेपर 1 वह पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा एक्चुअली। ठीक है, थैंक यू, बाय। सिलेबस पूरा जान लेंगे उसमें। और क्या बताऊँ, दौड़ का प्रैक्टिस करना है, केवल दौड़ होगा। और जिनका भी नहीं हो रहा है ज़बरदस्ती मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, घुटना वगैरह हो रहा है, कलर वाइडनेस है तो छोड़ सकते हैं आप लोग, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। बाय।